ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। आज हम जो लीला सुनने जा रहे हैं वो 1923 के साई लीला पत्रिका में प्रकाशित हुई है। शिरडी से बहुत नज़दीक नासिक जिले में पिंपळगाव बसवंत नाम का एक अच्छा बड़ा गांव है। वहाँ के वकालत की प्रैक्टिस करने वाले यानी पेशे से वकील श्री वामनराव चिंतामण जी मुके, इन्होंने अपनी ये आप बीती यानी अनुभूति बाबा ने जो उनको दी है उनके बारे में सविस्तार से लिख कर भेजा था। ये जो वकील साहब मुके जी जो थे, ये काका पुराणिक दोपेश्वर के उनके जिनका उल्लेख साई सच्चरित में आया हुआ है, इनके शिष्य थे। उनकी बहुत आध्यात्मिक प्रगति काका पुराणिक ये सद्गुरु के प्रभाव में हो रही थी। ज्ञानेश्वरी का प्रवचन और ज्ञानेश्वरी का अध्ययन वो करते थे। अब उस वक्त ये हुआ कि वहाँ नासिक जिले में खासकर ये 1911 की घटना होनी चाहिए कि प्लेग का बहुत प्रादुर्भाव वहाँ पड़ गया था। गांव के गांव खाली हो रहे थे। अब ये वकील साहब का जो घर है वो खेती में उन्होंने एक छोटा सा बंगला बांध के रखा था। तो क्योंकि गांव में ये प्लेग क्यों खासकर ये चूहे से उसका प्रसार होता था, तो इसलिए उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर दिया था खेत में जो उन्होंने अपना फार्म हाउस बनाया था, वो फार्म हाउस में उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। अब उनके गुरु का देहांत होने के बाद उन्हें एक दृष्टांत के माध्यम से दोपेश्वर के जो काका महाराज पुराणिक है, उन्होंने शिरडी में जाकर बाबा के चरणों में लीन होने का उनको आदेश, अंदर उन्हें एक आवाज़ उनको प्राप्त हुई और वो फिर शिरडी में गए थे। तो शिरडी में बाबा के दर्शन वगैरह लिए, बाबा की जो स्तुति पर जो स्तवन मंजरी वगैरह है, ऐसे छोटे किताब लिए। बाबा ने चरण स्पर्श कर अपना हस्त स्पर्श किया उनको, उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए, बाबा ने हस्त स्पर्श करके उनको चीज़ें वापस दी। साथ में एक तस्वीर भी ली थी बाबा की। ये तस्वीर उन्होंने वहाँ ये जो फार्म हाउस है, फार्म हाउस के एक रूम में लगा के रखी थी। हुआ यूँ कि एक दिन चोर क्या वो डकैत जैसे थे, उन्होंने एक दीवार को सेंध लगाकर सुराख गिराया और उसमें से एक अंदर घुस गया। और अंदर घुसने के बाद, हालांकि ये मालदार अच्छे रईस वकील थे, तो जहाँ वो सोए थे उनके नीचे एक संदूक रखी थी। 100-200 रुपये, 201 रुपये उसमें थे, कुछ चिल्लर थी। अब उस वक्त के 200 रुपये बोले तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई भाई। और उसमें कुछ प्रॉमिसरी नोट्स जो लोगों को देना लेना जो होता है, जिनको उधार में पैसे दिए या क्या ब्याज पर पैसे दिए, उसके 4-5 हज़ार रुपये की क्या बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह रखी थी। वो चोर ने बराबर हल्के से उठाकर बाहर जो अपना साथी खड़ा था, वो जो सुराख गिराया था दीवार को, वो दीवार के थ्रू
उन्होंने वो पास ऑन कर दिया। इतने में उसकी नज़र स्वामी अपने साई समर्थ का जिधर वो फोटो लगा हुआ था उसके नीचे दूसरी एक संदूक बड़ी रखी थी। उसमें काफ़ी सारे गहने रखे थे, कुछ सोना चांदी पैसे, वहाँ लगभग बहुत सारा एक कीमती मूल्यवान वहाँ उनका जो दागिने क्या बोलते गहने वगैरह सब रखे थे। तो वो उसका वहाँ रखा था वो संदूक में। वो चोर की नज़र उधर गई, वो उठाने लगा। अब देखिए बाबा का करिश्मा। तो उनकी जो कोई रिश्तेदार वहाँ सोई हुई थी, उसने देखा कि चोर आ गया है, तो वो चिल्लाने लगी। लेकिन वो हल्के से चिल्लाने लगी, उसको लगा कि ये चोर शायद मुझे मार देगा, ये करेगा। तो ये गहरी नींद में सोए थे वकील साहब, वामन जी, चिंतारमन जी, मुके जी। वो उनको नींद में उनकी जागे नहीं। वो बाबा ने इमीडिएटली उनके सपने में गए और बोले, उठ, तेरे घर में चोरी हो रही है, उठ। वो आवाज आते ही उन्होंने उठकर, अब वो अंधेरा ही था, अब उन्होंने इमीडिएटली वो चोर जो है, चोर को जोर की आवाज से आवाज निकाली और बोले, मारो मारो साले को, मारो, पकड़ो। और हाथ में इतने में लठ उनके हाथ में आ गई। वो लठ लिए, वो गड़बड़ी में हड़बड़ी में वो चोर बाहर भाग गया। अब बाहर उनके जो मुनीम है या वॉचमैन जो जागलिया बोलते हैं उसको, वो रखा था। वो कुत्ते भी भौंकने लगे और उसको सब हड़बड़ी मच गई। उतने में वो सब चोर भाग गए। उनको लगा कुछ अपना गया नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन पुलिस स्टेशन में वर्दी देनी चाहिए। तो पुलिस आ गई रात को ही। उन्होंने वो पंचनामा जो करना था वो कर लिया। सवेरे जब वो पुलिस और तहकीकात करनी आई, तब पता चला उनको कि उनकी एक संदूक छोटी वो गायब है। उसमें हालांकि 4-5 हज़ार के प्रॉमिसरी नोट और एक 200 रुपये की रोकड़ रकम थी, रोकड़ा वहाँ रखा हुआ था, नकदी रकम। वो उनका कुछ नहीं लगा, जाने दो भाई, अभी क्या हुआ, चोरी तो हो गई है। उन्होंने लिखा कि भाई ऐसी ऐसी चोरी हो गई है पंचनामे में, पुलिस को बताया। चूंकि बाबा ने सपने में आकर उनको नींद से जगाकर उसके घर में चोरी हो गई है, चोरी हो रही है, इससे अवगत कराया था, तो वो बहुत ही भावुक हो गए, बोले हमें शिरडी जाना चाहिए। दूसरे दिन और एक चमत्कार हुआ, बाबा ने और एक लीला दिखाई। उनको एक सपने में वो बाबा के पास बैठे हुए हैं। बाबा के पास भक्त श्रेष्ठ काका साहब दीक्षित बैठे हुए हैं और वो हाथ पैर दबा रहे हैं। और साथ में अब्दुल बाबा है, और अब्दुल बाबा के साथ में और एक बहुत ही ऐसे बहुत ही गोरे ऊंचे से एक उम्दे पर्सनालिटी जिनकी है, व्यक्तित्व का एक फकीर वहाँ उनको सपने में दिखाई दिए। अब्दुल बाबा, वो जो फकीर, और बाबा के वो पैर दबाते हुए, ये सपना गिरा। जब बाबा की दर्शन की इच्छा हुई तो वो गए उधर दर्शन। जब वहाँ गए तो बाबा सवेरे प्राप्त समय में लेडी बाग पर जा रहे थे, तो वो वहीं चरण धूल भेंट उन्होंने ली, रास्ते पर ही नमस्कार किया उनको साष्टांग। फिर बाबा आने तक इंतज़ार कर रहे थे। तो बाबा जैसे शिरडी में अपने मस्जिद माई में आ गए, द्वारका माई में, तो अब्दुल बाबा और वो जो फकीर, और वो तो जो सपने में फकीर उन्होंने देखा था, बाबा नहीं, सपने में जो फकीर देखा था वो वही मौजूद है। ये तो सपने में मैंने देखा इनको, अब्दुल बाबा के साथ। और
बाबा बाबा के साथ में मुझे जो सपना गिरा, सपने में मैंने ये देखा ये फकीर को। तो उन्होंने इंक्वायरी की, पूछताछ की कि ये फकीर साहब कौन है। तब उनको पता चला कि अब्दुल बाबा बाबा के शागिर्द बनने के पहले जिसके शागिर्द थे वो अमीर बाबा, जो नांदेड़ के रहवासी थे, वो जो उसकी दूसरा एक चमत्कार है, अब्दुल बाबा बाबा के चरणों में कैसे आए, वो एक जो लीला है। उसके जो अमीर बाबा थे, उन्होंने बोला था अमीर बाबा ने अब्दुल को, अब्दुल तुझे बड़े घर का बुलावा आया है, भाग्यशाली है तू जा। तो वो जो लीला बाबा ने करवाई थी अब्दुल बाबा के साथ, वो फकीर हमेशा इधर बाबा को मिलने के लिए, उनके दीदार करने के लिए आते थे। अमीर बाबा वो थे। अब वो सपने में जो उन्होंने वो वकील साहब ने जो देखे थे, वो उनको वहाँ देखकर बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने पूछताछ की कि कौन है। तो उनसे भी उनके दीदार किए, उनके पास गए, उनको भी बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। तो बाबा अपने भक्तों का कितना सूक्ष्म लेवल तक ख्याल रखते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, ये जताने वाली ये कथा है। अब ये जो कुछ पैसे उनके जो गए थे, एक ऐसी आवाज आ गई उनको कि वो एक फकीर से बाद में उनके पास घर में आए और बोले, तुम्हारा जो गया हुआ पैसा है ना, वो पैसा वापस मिलने वाला है, चिंता नहीं करो। ये बाबा की ही कृपा है। हुआ यूं कि वो जो चोर उनके घर में चोरी कर रहे थे, वो किसी दूसरे घर के चोरी करने में पकड़े गए। वो पकड़े गए और उन्होंने वो इंक्वायरी में ये बता दिया कि हमने मोहम्मद राव मुके वकील के घर में भी चोरी की थी और उसमें ऐसा पैसा हमने लिया था, और वो जिनके पास रखे थे पैसे, वो सोना चांदी का जो गहने थे, वो जहाँ उनको बेचे थे, वो बेचने वाले भी दबोच लिए गए। तो वो चोरों ने बताया कि ये जो पैसे हैं, ये 65 रुपये थे। ये 65 रुपये हमने वकील साहब के घर से चुराए थे। वो भी उनको वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो करने के बाद उनको उनके वापस मिल गए। बाबा के बन के रहने के बाद, बाबा को संपूर्ण शरणागत होने के बाद और सूक्ष्म लेवल तक बाबा के चरणों तक का प्रवास हमें कदम कदम पर आगे बढ़ते बढ़ते शुरू रखना है, जारी रखना है। और बाबा हमारा सभी संकटों से, सभी विपत्तियों से दूर रखते हैं, एकदम महफूज रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। यही जताने वाली ये लीला है। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।